अस्सलामुअलैकुम मी शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और अब तक हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस, एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस जिनकी कंट्रीब्यूशंस थी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल वो ग्रीक फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट था वो फॉर्मुलेट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम टू टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ पे पाए जाते हैं। वन इज़ प्लांटी एंड सेकंड वन इज़ एनिमिलिया। उनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज़ प्लांटी एंड सेकंड वन इज़ एनिमिलिया। तो इन 700s में अबू उस्मान उमर अलजाहिज ने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो अपनी बुक में राइट की थी। और अबू उस्मान उमर अलजाहिज जो थे वो वही कंसेप्ट लेके आगे चले थे अरिस्टोटल का कि टू किंगडम होते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन है और टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमिलिया और प्लांटी। और उन्होंने अपने एनिमिलिया के बारे में उनकी 350 स्पीशीज़ थी उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो राइट की थी। उसके बाद उन्होंने आंट्स की लाइफ के बारे में बहुत कुछ राइट किया था। आंट्स के बारे में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च थी। इन 1172 में इब्न रुश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा इन अरेबिक। इब्न रुश्द ने अरिस्टोटल की जो बुक थी डी एनिमा उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया और 15 सेंचुरी के एंड में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कार्लस लिनियस जो थे उन्होंने किंगडम को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया, थ्री किंगडम में डिवाइड किया, मिनरल, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू कार्लस के थ्री टाइप के अर्थ पे नेचर है, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। जो कार्लस का जो वर्क था वो 5 रैंक उसने बनाई थी क्लासिफिकेशन की, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। और कार्लस का जो बेस्ट जो वर्क था वो यही था कि उसने साइंटिफिक नेम को राइट करने का और साइंटिफिक नेम रखने का जो तरीका था वो बताया था और अभी तक वो यूटिलाइज़ हो रहा है और ये इसका बेस्ट कंट्रीब्यूशन था कार्लस का। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी जैसे एंड्रा कैसलपिनो है, जॉन रे है, अगस्टस रिवेनस, टॉर्नी फोर्ट एंड कार्लस। सबसे पहले एंड्रा ने क्या किया था, उसने प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में और उनको जेनेरा कहा था। प्लांट को 15 ग्रुप्स में डिवाइड करके उसने कहा था कि ये जेनेरा हैं। उसके बाद जॉन रे ने प्लांट की क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क जो था, इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो पब्लिश कराया था। अगस्टस ने क्या किया था, उसने टेक्सॉन ऑर्डर जो था वो इंट्रोड्यूस कराया था। मींस के जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक टेक्सोनोमिक हायरार्की में 5 रैंक्स आते हैं। उनमें उन 5 रैंक्स की में हर साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो उसके बाद जो टोर्नी फोर्ड था उसने क्लास और स्पीशी जो टेक्सा है उसको इंट्रोड्यूस कराया था। ऑर्डर जो था वो अगस्टस ने इंट्रोड्यूस कराया और जो क्लास और स्पीशी है वो टॉर्नी फोर्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। कार्लस ने सब जो स्पीशीज़ हैं जिनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सिमिलर हैं, उनको उनका एक ग्रुप बनाया। मीन्स के कार्लस ने क्या किया, जो स्पीशी जिनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं उनको इकट्ठा किया और उनका एक ग्रुप बनाया। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि जितनी भी मतलब हमारे पास सिमिलैरिटी आएगी, मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी, उनको हम सेम उनकी क्लासिफिकेशन सेम मेथड से करेंगे और उनको हम एक ही क्लास में रखेंगे। मींस के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। और जिनकी सिमिलैरिटी आएगी और वो एक ही ऑर्गेनिज्म जो किंगडम है उनमें रखे जाएंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि टू किंगडम सिस्टम क्या था। टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफाई किया गया था इसके अकॉर्डिंग जो अरिस्टोटल का सिस्टम था कि टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांटी एंड एनिमिलिया।
किया। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं और अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, मींस के दे कैन प्रिपेयर देयर फूड और उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, तो वो प्लांटी हैं। और इसके अलावा जो ऑन दी अदर हैंड वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे, और वो हेट्रोट्रॉफ हैं, वो एनिमिलिया हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी, जो कि जिनमें करैक्टरिस्टिक जो थी वो प्लांटी जैसी नहीं थी मोस्टली, लेकिन फिर भी उनको प्लांटी में रखा गया था। बैक्टीरिया, फंजाई को भी इस बेस पे कि वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, इस बेस पे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को प्लांटी के किंगडम में रखा गया। इसके बाद बहुत सारे टेक्सोनॉमिक्स जो थे वो कह रहे थे कि ये वर्क नहीं कर सकता, ये कंसेप्ट वर्क नहीं कर रहा, आगे वर्क वो अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे यूग्लिना है, वो प्लांट लाइक भी बिहेव करता है और वो एनिमल लाइक भी बिहेव करता है। प्लांट लाइक ऐसे बिहेव करता है कि उसमें क्लोरोफिल है, मीन्स के उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और एनिमल लाइक वो ये बिहेव करता है कि उसका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डार्कनेस में, जब डार्कनेस होती है, सनलाइट नहीं होती, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता, तो वो एनिमल जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको फॉलो करता है। और उसमें सेल वॉल नहीं है, मींस के प्लांट और एनिमल के जो सेल हैं उसमें हमें जो मेन डिफरेंस नज़र आता है, बाकी डिफरेंस के साथ साथ वो ये भी है कि प्लांट के जो सेल है उसमें सेल वॉल है, और ऑन दी अदर हैंड जो कि एनिमल्स का सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, आउटर सेल नहीं, आउटर वॉल नहीं होती जो कि प्लांट में होती है। तो यूग्लिना जो था वो फोटोसिंथेसिस तो करता था, उसमें क्लोरोफिल था, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं थी और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता था। देन ये है कि तो इसलिए ये सोचा गया कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं ना तो ये एनिमल में रखे जा सकते हैं और ना प्लांटी में रखे जा सकते हैं, तो इनके लिए एक सेपरेट से किंगडम होना चाहिए। तो उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, कंसेप्ट था, वो अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस कराया था 1866 में, जो कि उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के पे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे यूग्लिना, जैसे कि यूग्लिना है, उसने थर्ड किंगडम को प्रपोज भी किया था प्रोटिस्टा के नेम से। उसने ये कहा था कि यूग्लिना जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बोथ बिहेवियर शो करते हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी, उनको प्रोटिस्टा में रखा जाना चाहिए। तो अब जो फंजाई है वो प्लांट से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करती है, मींस के ऑटोट्रॉफ भी है, लेकिन इसके बाद भी जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में वो क्लियर डिफरेंस नहीं था जैसे अब है। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तब वैसा नहीं था। ऑन द टाइम ऑफ थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तभी बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन थी। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अभी कुछ साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो फंजाई के पे उनको ऑब्जेक्शन थी, वो एग्री नहीं थे कि फंजाई को प्लांटी में रखा जाए, बिकॉज फंजाई जो है वो प्लांट से बहुत सारे रिजेम्बलेंस है उसकी, नो डाउट। उसकी जो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम मशरूम को लें तो उसकी जो बॉडी है वो सिमिलियर है थोड़ी बहुत प्लांट से, लेकिन उसमें वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। उसका एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो डिकम्पोजिशन करता है और एब्जॉर्ब करता है, जो कि ये एनिमल लाइक बिहेवियर नहीं है, ये एक डिस्टिंक्ट बिहेवियर है एनिमल से। और इसमें प्लांट में और एनिमल में, प्लांट में और फंजाई में एक और जो ज़्यादा बिग डिफरेंस है वो ये है कि जो फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज नहीं है बल्कि काइटन है, और जो एनिमल की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और जो फंजाई है उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल पाया जाता है काइटन, जो कि एक मेजर डिफरेंस है प्लांट्स में और फंजाई में, कि ये फंजाई को प्लांट में नहीं उसको उसकी पोजीशन प्लांट में नहीं बनती। बायोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थी इस बात पे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया? ऐसे ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ऑब्जेक्शन थी, तो अर्नेस्ट हैकल ने थर्ड किंगडम जो था वो प्रपोज किया था। उससे ये था कि यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे उनका एक स्टेटस बन गया था, उनकी एक पोजीशन बन गई थी, उनके लिए एक किंगडम सेपरेट से हो गया था। लेकिन फंजाई लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे अभी भी उनके लिए प्रॉब्लम थी, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था
था वो प्रपोज किया गया इन 1937। ई चैटन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक की जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी। इन 1967 रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो प्रपोज किया था, और उसकी जो बेस थी, उसने किन बेस पे जो था क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो प्रपोज किया था। उसकी जो बेसिस थी वो ये थी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक हैं, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, कुछ मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक हैं। उसकी एक तो बेस ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट उसकी थी प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी फूड लेते हैं जैसे कि फंजाई, और कुछ इंजेक्शन करते हैं जैसे कि एनिमल्स। मीन्स कि उसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे किंगडम को क्लासिफाई किया, और इन 2 बेस उनकी थी। एक तो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, कुछ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, और उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, और इन बेसिस पे 5 किंगडम बने थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। 1988 में मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 5 किंगडम्स थे उनको मॉडिफाई किया था जो कि विटेकर के थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया था क्लासिफिकेशन में। मींस कि जेनेटिकली डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ पे भी जो क्लासिफिकेशन है वो की जा सकती है। उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ थर्ड बेसिस जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी जेनेटिक्स के। मीन जेनेटिकली सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5 किंगडम को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन 5 किंगडम में कौन कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।